हेलो इंशाल्लाह, मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एक ऐसी लेडी के बारे में जिसका विश्वास अगर हम देखें तो बहुत ही अधिक है, और वह विश्वास एक अनदेखा विश्वास है, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे बिन देखे विश्वास किया है। हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं कि हम प्रभु पर और उसके वचन पर जब भी चल पाते हैं जब हम उसके किसी आश्चर्य कर्म को देखते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा हो कि जिसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को भी ना देखा हो और फिर भी उस पर विश्वास करे, तो यह बहुत ही विचित्र और बहुत ही बढ़िया बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं रूत के बारे में। रूत एक ऐसी लेडी है जिसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कभी कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखा है, लेकिन उसके जीवन में बातें उल्टा नीचे की तरफ ही जा रही हैं। वो परमेश्वर की भलाई को तो नहीं देख रही है, लेकिन उसके जीवन में नुकसान पर नुकसान होते जा रहे हैं। आइए हम उस कहानी से देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ एक लेडी है नाओमी, जो अपने पति एलीमेलेक के साथ और अपने दोनों बेटों के साथ यरूशलेम छोड़कर, बैतलहम छोड़कर मोआब की ओर चल पड़ी है, क्योंकि वहाँ अकाल आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि कोई भी परेशानी होती है तो हम प्रभु को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक वही ये नाओमी और एलीमेलेक यहाँ कर रहे हैं। जब बैतलहम में अकाल हुआ तो उन्होंने बैतलहम को छोड़ करके मोआब को जाना शुरू किया। मोआब को जा करके नाओमी, उसका पति और उसके दो बेटे, उन्होंने वहाँ शादी की और दो मोआबी लड़कियों से उन्हें विवाह किया, जिसमें एक का नाम था ओरपा और दूसरी का नाम था रूत, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब नाओमी अपने पति और दोनों बेटे बहुओं के साथ वहाँ रह रही थी, तो कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जो एलीमेलेक होता है वह मर जाता है, और बाद में सिर्फ रूत, ओरपा, उनके दोनों पति और नाओमी वो रह रहे हैं। और ऐसे ही कुछ दिन करते 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 नाओमी के दोनों बेटे भी मर जाते हैं, जिनमें एक का नाम होता है किलियोन और दूसरे का नाम महलून। अब वहाँ सिचुएशन ये हो गई है कि नाओमी जो अपने देश बैतलहम से आकर के मोआब में रहने लगी थी, वो अपने पति अपने दोनों बेटों के साथ आई थी, लेकिन अब यहाँ आकर के वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। सिर्फ उसकी दो बहुएं हैं उसके साथ, एक का नाम ओरपा, दूसरी का नाम रूत। तभी नाओमी को पता लगता है कि जहाँ बैतलहम में अकाल पड़ा था, प्रभु ने उन पर दया की है और अब वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। तो फैसला करती है कि चलो अब हम चल करके अपने देश को चली जाते हैं। वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है, कहती है देखो मेरी बेटियों, अब मेरे बेटे तो नहीं रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने अपने घर को चली जाओ और तुम्हारे माता पिता के द्वारा जो भी तुम्हारा विवाह हो, अपने पतियों के साथ अपना जीवन खुशी से बिताओ, क्योंकि अब मेरे पास मेरे बेटे नहीं हैं जिनके लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ। लेकिन वो मानती नहीं है, लेकिन उसके काफ़ी जिद करने के बाद उसकी जो बड़ी बहू होती है ओरपा, वो मान जाती है और वो अपने घर को चल देती है। लेकिन जब वो रूत को भी जाने को कहती है कि देख तेरी जेठानी जा रही है, तू भी चली जा, तो रूत यहाँ देखिए क्या कहती है। रूत कहती है कि तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ किसी और कारण से अगर मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही करे, वरन मुझसे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वे मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसकी बात मान ली और उसको मना नहीं किया। भाइयों बहनों, देखिए यहाँ पर रूत के पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी है। उसकी सास उसको कह रही है कि तू अपने घर को चली जा और अपने अनुसार अपने लिए पति करके उसके साथ रह, लेकिन वो अपना पूरा जीवन त्याग देती है और अपनी सास नाओमी से कहती है नहीं, जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊँगी, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है और तेरे लोग ही मेरे लोग हैं, जहाँ तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी। अगर हम इस वचन से थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब नाओमी मोआब को आई है तो पहले उसका पति मर चुका है, फिर उसका बड़ा बेटा भी मर गया है, उसके बाद उसका छोटा बेटा भी मर गया है।
इन सब घटनाओं के होने के बाद भी नाओमी जो है अपने परमेश्वर के वचन पर टिकी हुई है और उससे पीछे नहीं फिरी है, क्योंकि उसने उसके आश्चर्य कर्म को देखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात रूत की करें, रूत पहले से परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानती है। वो नाओमी के द्वारा ही उस प्रभु को जान नहीं पाई। लेकिन जब उसने देखा कि नाओमी के जीवन में प्रभु ने कोई काम नहीं किया है, पहले उसका पति गुजर गया है, फिर उसके दोनों बेटे गुजर गए हैं, इतने पर भी उसका भरोसा परमेश्वर पर बना रहा, क्योंकि वह जान गई थी कि वह सच्चा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है और उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सच्चे और एकमात्र परमेश्वर के पीछे ही चलूँगी, चाहे भले ही मेरे जीवन में कुछ नुकसान हुआ हो, चाहे तकलीफ़ें आई हों, चाहे कितनी भी घटनाएं मेरे साथ घटी हों, मेरे जीवन में जो भी परेशानी आई हैं, प्रभु सामर्थ्य है कि मुझे उन सब परेशानियों से आज़ाद कर सकता है। इसलिए वह फैसला करती है कि मैं नाओमी के साथ ही जाऊंगी और उसको कहती है कि तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को इतना मजबूत करें कि हम कहने पाएँ कि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं कि अपने विश्वासी भाइयों बहनों को जब भी हमारे जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफ या कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो हम अपने विश्वास से और अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है ये कहते हुए कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम नहीं किया, और वो पीछे चलना छोड़ देते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसकी वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं। यहाँ आप रूत को देखिए, उसके ससुर की मृत्यु हो गई, उसके जेठ की मृत्यु हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई, इतने पर भी वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटी। और जब हम अपने जीवन के अंदर ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं मजबूती के साथ, तो प्रभु भी हमारी ओर ध्यान देता है और हमारी जो हमने प्रभु के ओर अपने आप को समर्पित किया है, उसको प्रभु रिस्पेक्ट देता है। अगर हम इसी वचन में आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि जब रूत ने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने उसको आगे चल करके बहुत ही ब्लेस किया। वे जब अपने घर शहर बैतलहम को लौटी, तो प्रभु ने उसको वहाँ एक बहुत ही रईस घराने के अंदर उसकी शादी करवाई और वो एक मालिकिन की ज़िंदगी जीने लगी। यदि वो अपनी सास से अलग होकर के अपने घर को चली भी जाती, तो भी वो अपनी लाइफ में कुछ अलग अच्छा बढ़ करके नहीं कर पाती। लेकिन जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर के पीछे चलना उसने पसंद किया, तो परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचाई पर ले आकर के बिठाया, और इतनी ऊंचाई पे ले आकर के बिठाया कि आज रूत को गए हुए हज़ारों साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके समर्पण की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने आप को प्रभु में इतना मजबूत करें कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो आपके और प्रभु के बीच में ना आने पाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन पर विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। और प्रभु ये भी कहता है कि मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी वह फिर उठ खड़ा होगा। लेकिन ज़रूरी है हमारे लिए कि हम विश्वास में बने रहें। अगर हम विश्वास से भटक जाएंगे तो ये सब आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में नहीं हो पाएंगे। अगर रूत भी यह सोच लेती कि नाओमी का परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया नाओमी के लिए, तो वह उस स्थान तक कभी ना पहुंच पाती जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिससे कि हम प्रभु में आगे बढ़ने पाएँ मजबूती के साथ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आपने ज़रूर सीखा होगा कि हमें किस प्रकार से, चाहे हालात कैसे भी हों, प्रभु में अडिग बने रहना है और अपनी जगह से नहीं हिलना है। हालात चाहे कुछ भी हो, हम अपने परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। आमीन। आइए इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब ज़रूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह की।